देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है ना, पढ़ चुके हैं ना हम, ठीक है। Yes. और कुछ 3-4 क्वेश्चन भी किए थे छोटे छोटे। Yes. थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है इफ़ 1 + x⁴n = दिस। ये तो जाना पहचाना है, तो एक्सपांशन है, हम जानते हैं इसको nc0 nc1x nc2 x² एंड सो ऑन, ये उसने दिया है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू बताना है। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या सोचेंगे हम इसमें? अच्छा ये मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे क्या लिखा है 2c1 लिखा है ना, 2 ऊपर नहीं लिखा है, ये 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोफिशिएंट है इसका। सर ये इसका डिफरेंशिएशन वाला हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, तो वहाँ पे ऐसी कोई फाइल खुलती है क्या? 1c0 2c1 3c2 4c3 है, वहाँ पे है क्या ऐसा कुछ? C1 से स्टार्ट होती है। हाँ वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, 2C2 तो फिर क्या किया जाए, बनाते हैं ऐसे। कैसे बनाए? देखो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि C1 एक है, C2 की सॉरी C0 एक है, C1 जो है वो 2 बार लिखा है, C2 जो है 3 बार लिखा है। एक काम करें, हमें जो आता है उतना अप्लाई करते हैं पहले। हमें क्या आता है? हमें आता है कि C0 C1 C2 से लेकर के Cn का जो सम होता है वो 2n होता है कि नहीं होता है? Yes. तो मैं इसमें से ना आधा इधर करके आधा थोड़ा अलग कर देता हूँ। मतलब अब मैं ये सोचूंगा कि मैं इसमें क्या ऐड करूँ कि ये बने, तो C0 में कुछ नहीं चाहिए अपने को, C0 तो है ही एज इट इज़, इसमें कोई पंगा नहीं। C1 यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे C2 2 लिखा था, एक तो C1 चाहिए अपने को, C2 कितना लिखा है यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना लिखा है 3 लिखा है, तो मेरे को यहाँ पे 2C2 चाहिए होगा, यस और नो, चाहिए कि नहीं चाहिए? प्लस ये C3 यहाँ पे कितनी बार लिखा होगा, एक बार, और C3 यहाँ पे 4 बार लिखा है, तो 3C3 एंड सो ऑन, यस और नो, सोच के देखो। यहाँ पे Cn कितनी बार लिखा है, एक बार, और यहाँ पे Cn n+1 बार लिखा है, तो कितनी बार चाहिए आपको, n बार Cn चाहिए होगा, n टाइम्स ऑफ Cn चाहिए आपको यहाँ पे। अब देखो इसका रिजल्ट तो 2n, और इसका रिजल्ट भी हमारे पास लिखा हुआ, स्टैंडर्ड चेक करो, बोलो लिखा है क्या? C1 + 2C2 + 3C3 लिखा हुआ है अपने पास। हाँ n इंटू 2n-1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन मैच कर लो, 2n-1 कॉमन ले लो, n-1 कॉमन ले लोगे, अंदर यहाँ पे n बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में 2 बच जाएगा। सही है क्या? ऑप्शन सी चला जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यही क्वेश्चन कंपटीशन में आता तो मैं ऐसा नहीं करता, मेरे पास इसकी सेकंड मेथड भी है। वेरी गुड, ये मेथड 1 है। अब हम रखेंगे यहाँ पे मेथड 2 से सॉल्व करेंगे इसको, करें क्या? ठीक है ना, यहाँ पे ये देख लो एक बार, बराबर है, ये कॉमन लिया था तो सही है। जब भी n दिखे तो मैंने आपको क्या सिखाया था, n को उठा के 1 रख दो। तो अगर मैं n को उठा के 1 रखता हूँ, सुनना ध्यान से, n को उठा के मैंने रख दिया 1, तो यहाँ पे रखोगे आप, ये जो एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू आपको चाहिए उसमें यहाँ रख के देखोगे आप, ये आपको अलाउड करेगा कि आप कहाँ तक जाएंगे। तो n = 1 जब यहाँ रखोगे तो कितना होगा, ये 2c1, तो आपको मतलब यहाँ तक जाना है सिर्फ, आया क्या? समझ में? इससे आगे नहीं जाना है, और इससे आगे आप जा भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 1c2 हो जाएगा, फिर n रखोगे 1 तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है ना, n r से बड़ा हो जाएगा, सॉरी छोटा हो जाएगा फिर तो, है ना। तो इसको सॉल्व करें, कहाँ तक जाना है आपको, C1 + 2 टाइम्स ऑफ C0 + 2 टाइम्स ऑफ C1 तक जाना है। तो C0 कितना हो गया 1, ये 1C0 लिखा है एक्चुअली में, और ये 1C1 लिखा है, ठीक है ना, और ये 2 टाइम्स ऑफ 1C1 कितना जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, तो कितना आया टोटल 3। तो n = 1 रखने पर 3 आया, ऑप्शन में से जो 3 देगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखो इसका चेक करें, सी ऑप्शन चेक करें, डायरेक्ट इसको देख लेते हैं, 1 रखने पर ये कितना होगा, 4 देगा, सोच के देखो, जबकि आपको 3 चाहिए। ये कितना देगा, ये 2 देगा ना, और ये कितना देगा, ये 3 देगा, दे रहा है क्या, 2 + 1 3, और 2⁴ तो 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए, प्लस आपको शॉर्ट ट्रिक लग सकती है तो 100% लगेगी, और आपको उसी से सॉल्व करना है। लेकिन प्रॉपर्टी इसलिए आनी चाहिए क्योंकि अगर एडवांस में अब देखोगे वहाँ पे ऐसे थोड़ी n = 1 रख के सॉल्व हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको पूरा आना चाहिए, ठीक है, कॉपी किया जाए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनोमियल कोफिशिएंट पर ही बेस्ड है, ये आपको ट्राई करना है, अभी ट्राई करो। मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्ट ट्रिक से ही जाएँ, ठीक है। कौन सा आ रहा है ऑप्शन? बी आ रहा है तेरा।
शॉर्ट ट्रिक बेटा पढ़ाई इसीलिए जाती है कि हम सेकेंड्स में आंसर दें, ठीक है ना। देखो n इक्वल टू कितना रखना है, 1 रखना है, ठीक है। 1 रखने पर ये कहाँ तक जाने के लिए बोलेगा, C1/2 तक जाने को बोलेगा, सही है क्या। तो C1/2 यानी कि पहला ही आदमी, तो C1/2 बोले तो 1C1/2 और बोले तो 1/2, यानी 1/2 जो देगा वो आंसर होगा। ऑप्शन ए में देखते हैं, ये 2 की पावर 2 बोले तो 4 - 1 3/2 हो रहा है, तो गलत है। तो ये 2 की पावर 0 यानी कि 1 1 - 1 ऊपर 0 बन गया, तो 0 बन गया टोटल। सर 2 की पावर 1 रखेंगे ना n। अच्छा सॉरी, 2 की पावर 1 तो 2 - 1 1/2। अच्छा ये सही जा रहा है क्या? Yes। हाँ ये सही जा रहा है, इसको भी देख लो एक बार, है ना। सुनना एक मिनट, अब सुनना मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको देखने का। 1 रखने पर 2, 2 की पावर कितना 2, तो 2 की पावर 2 4 4 2 8 आ रहा है, तो आ रहा है ना। मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपका n बराबर 1 काम ही नहीं करेगा। ऐसा होगा, काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है 2 ऑप्शन में 1/2 मुझे मिल रहा हो, तो आप n इक्वल टू 2 रख देना, चेंज कर लेना तुरंत, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा तो नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा 3 तक तो जाएंगे ही नहीं हम, 2 में ही काम हो जाएगा, ठीक है ना। कॉपी करो इसको, अगले क्वेश्चन देखो। अगला जो टाइटल है हमारा बाइनोमियल थ्योरम के अंदर वो है न्यूमेरिकली डिविजिबिलिटी, ठीक है ना। और ये बहुत फेमस और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइटल है मेंस पर्पस से। मेंस पर्पस से जो टाइटल इम्पोर्टेंट है वो ये है, एक तो आपका इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम एक्स की पावर 0 वाला, फिर एक आपका हो गया NGT न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, फिर एक आपका हो गया मिडिल टर्म का कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट टर्म, क्योंकि वहाँ वो कंफ्यूज कर देता है आपको, NGT पूछ रहा है या बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, वहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है हमको। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सिर्फ कोफिशिएंट वर्ड दे तो पूरे कोफिशिएंट की बात हो रही है, और बाइनोमियल कोफिशिएंट देगा तो फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात हो रही है, ठीक है। 2 टाइटल ही हो गए। फिर अगला टाइटल बाइनोमियल कोफिशिएंट और उसकी प्रॉपर्टी जो हम अभी पढ़ के निकले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतने कम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइटल जो इंपॉर्टेंस रखता है न्यूमेरिकल डिविजिबिलिटी, इसके बाद आएगा रिमाइंडर टाइप क्वेश्चन। रिमाइंडर टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, ठीक है ना। जो एक सब्जेक्टिव मेथड होती है ना, वो मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। इसकी ट्रिक होती है, वो ट्रिक से हम लोग जाएंगे क्योंकि हमें तो आंसर से मतलब है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल है और मज़ा आएगा इसको पढ़ते वक्त। तो सुनना, उसने क्वेश्चन में बोला है कि चेक करके बताओ कि ये एक्सप्रेशन जो है ये डिविजिबल है क्या 961 से, आपको ये चेक करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में खास बात क्या होती है पता है, सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि ये जो है इससे डिविजिबल देखना है, तो ये किसी का स्क्वायर होता है हमेशा, ये किसी का क्या होता है, स्क्वायर होता है। आपको सबसे पहले ये पकड़ना आना चाहिए। अब देखो 900 के आसपास लिखा है तो पक्का ये 30 के आसपास किसी का, क्योंकि 30 का 100 खुद ही 900 होता है, तो ये 31 32 में से किसी का होगा। अब ये आपको पता ही होगा कि 31 को 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस 1 1 जा 1 आएगा, और इसमें भी 1 है, तो 31 का स्क्वायर करके देखो क्या 961 आएगा, करके देखो। आ रहा है क्या, आ रहा है ना। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये 31 का स्क्वायर है कि नहीं है। अब बच्चे के दिमाग में ये कि सर ठीक है मान लिया कि ये किसी का स्क्वायर है, तो इसके 31 के स्क्वायर होने का इससे क्या लेना देना, इससे बहुत बड़ा रोल है, इसका बहुत बड़ा लेना देना है। अब पूरी की पूरी स्टोरी जो होगी ना इस क्वेश्चन की, वो 31 के आसपास घूमेगी, 31 प्लस 31 माइनस के आसपास घूमेगी। क्या बोला मैंने, अब इस पूरे क्वेश्चन में सारी बात 31 के आसपास चलेगी, मतलब हम हर एक को 31 बनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे दिखा भी है देखो 31 32 दिया भी है, तो इसको भी हम 31 के आसपास बनाने की कोशिश करेंगे। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 5n इंटू 2 की पावर 5 दैट इज 32, सही है क्या, माइनस 31n माइनस 32, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब मैं इसको जानबूझ के क्या लिख रहा हूँ, सुनना बहुत ध्यान से। 32 तो अपनी जगह पर है, यहाँ पे 2 की पावर 5n को मैं लिख रहा हूँ 32 की पावर n, सोच के देखो समझ में आ रहा है क्या कुछ। माइनस ये 31n तो है ही, और ये माइनस का 32 है ही, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब मैं इसको 32 को एज इट इज़ लिखा रहने दे रहा हूँ। इस 32 को मैंने लिखा 31 प्लस 1, या ऐसा लिख रहा हूँ मैं 1 प्लस 31 और उसकी पावर कितना n आएगा समझ में। और माइनस का 31n और माइनस का 32 अभी मैंने होल्ड पे रखा है, मैं इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव साइन के साथ दिया है ना। हो सकता है देखो यहाँ पे 32 को आपने 1 प्लस 31 लिखा ना, तो ये 1 प्लस एक्स की पावर n बन गया। इसका जब एक्सपांशन करोगे तो हो सकता है ये दोनों कट जाएं, मैंने इसीलिए इसको होल्ड पे रखा है। आया समझ में, सब कुछ सोच समझ के दिया जाता है, सब कुछ इस क्वेश्चन में सोच समझ के दिया है आपको। आया समझ में, आपको तो सिर्फ ये चेक करके बताना है कि ये 31 से डिविजिबल है, मतलब 961 से डिविजिबल है या नहीं है। आया समझ में,
ठीक है। अब देखो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, इधर साइड में लिख दूँ 32 अपनी जगह पर, ये 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो इसका आप कैसे खोलोगे, NC0 बोले तो 1 प्लस NC1 31 की पावर 1, सही है ना। अब यहाँ हम लोग डायरेक्ट करेंगे ना, ये एक से अपना x की पावर बढ़ती जाएगी, फिर ये जाएगा NC2 31 की पावर 2 एंड सो ऑन। आया कुछ समझ में, आता कोई दिक्कत नहीं। और माइनस का 31 n और माइनस का 32 मैंने होल्ड पे ऐसा का ऐसा ही रखा है, कोई दिक्कत। क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 ही होता है ना। अब 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन आप बोलना सीख जाओ, 1 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर एंड सो ऑन। पहला आदमी अब 1 ही बोला करो, ठीक है। अब देखो जिस दिन ये 32 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 32 बनेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई के, तो ये 32 प्लस का और ये 32 माइनस का कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना, इसीलिए वो 32 होल्ड पे रखा था, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। इस 31n के साथ क्या किया जाए, उस 31n को भी तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचा के रखे थे, तो काटने के लिए रखे थे ना, तो उसके साथ हम क्या करें, इसको 32 इंटू n इंटू 31 ये वाली टर्म, मतलब 32 का पहले मल्टीप्लाई करके देखें ऐसा। चलो 32 इंटू 31 NC1, तो वो डायरेक्ट n लिख दे, इसको n लिख देगा 31n, वेरी गुड, प्लस 32 इंटू NC2 31 का स्क्वायर एंड सो ऑन, सही है, और माइनस का 31n। अब क्या करें, अब इसको ये माइनस का 31n है ना, यहाँ से 31n कॉमन ले ले, ओके, माइनस 31 कितना हो जाएगा, वेरी गुड। इन दोनों को आपस में सॉल्व करें, कुल मिला के कहने का मतलब ये, ठीक है ना। तो इन दोनों में से अगर मैं 31n कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 32 माइनस 1, और बाकी सब एज इट इज 32 इंटू NC2 31 का स्क्वायर एंड सो ऑन। कोई दिक्कत इसमें, अब बहुत ध्यान से सुनना, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब इसको आप सोल्व करोगे तो 31, तो ये जाएगा 31 का स्क्वायर इंटू n प्लस 32 इंटू NC2 31 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू NC3 31 का क्यूब। सोच के देखो, वही तो खुलेगा अगला आदमी। सब में से 31 का स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, n प्लस 32 NC2 प्लस 32 NC3 31 एंड सो ऑन, सही है क्या। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये पूरी की पूरी जो बारात यहाँ पे लिखी है ना, ये पूरी की पूरी बारात इंटीजर है। क्या है ये, इंटीजर। क्या है ये, इंटीजर, क्योंकि n और r क्या होते हैं इसमें, इंटीजर। आया क्या समझ में, ठीक है ना। और ये इंटीजर 32 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो सुनना ध्यान से, अगर ये पूरा इंटीजर है और बाहर 31 का होल स्क्वायर बैठा है और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम ये लेके चले थे, ये लेके चले थे, तो क्या ये 31 के स्क्वायर से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। चाहे इंटीजर कुछ भी रख दो यहाँ पे आप, बाहर 31 का स्क्वायर बैठ गया ना, तो गारंटी है कि ये 31 के स्क्वायर यानी कि 961 से डिविजिबल होगा। तो बस आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है इतना सा, लेकिन ऑब्जर्वेशन करने लायक एक्सप्रेशन को बनाना है, बस इतने यही करना है, ऑब्जर्वेशन कर सके ऐसा हमें एक्सप्रेशन को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आंसर क्या लिखूंगा, डिविजिबल बाय 961। आया समझ में क्या, ठीक है। कॉपी करो इसको, अगले क्वेश्चन पे करेंगे बात, आ जाएगा समझ में। फिर देखो डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है, चेक 4 टू द पावर 2n माइनस 15n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 225। तो क्या आप ये करेंगे ट्राई, इसको करिए, इसको ट्राई। है क्या डिविजिबल,
चलिए देखें इधर। सबसे पहले तो ये देखो कि ये किसका स्क्वायर है, वेरी गुड, ये 15 का स्क्वायर है, यानी कि ये पूरी की पूरी ये यहाँ पे एक्सप्रेशन में हम 15 के आजू बाजू काम करेंगे, चाहे 15+1 में काम करें या 15-1 में करें, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको ये 4 की पावर 2 की पावर n लिख सकते हैं क्या हम? इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 की पावर n माइनस ये 15n और ये माइनस का 1। तो इसमें इसको बदल दो, बाकी तो किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्या लिखोगे आप 15+1 या 1+15 लिखो, ज़्यादा अच्छा है। 1+x का एक्सपांशन हमें आता है, -15n-1 एज इट इज़। बताओ 1+x का x की पावर n का एक्सपांशन 1 प्लस NC1 x बोले तो 15, NC2 15 का स्क्वायर एंड सो ऑन। सही है क्या? ठीक है। माइनस में 15n माइनस में 1, कुछ कट रहा है क्या? ये 15n से 15n कट रहा है, 1 से 1 भी कट रहा है। अब जो बचा हुआ सब कुछ है ना मसाला, 15 का स्क्वायर अगले में 15 का क्यूब खुलेगा, 15 का पावर 4 से बढ़ते बढ़ते, तो सब में से 15 का स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा NC2 NC3 15 एंड सो ऑन। क्या बचेगा हमें उससे कोई लेना देना, लेकिन हमें इतना पक्का पता है कि ये इंटीजर होगा पूरा। ये क्या होगा? कोई भी एक इंटीजर होगा, इसको आप k लेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 15 का स्क्वायर इंटू के डिवाइड करोगे 15 के स्क्वायर 22 25 से, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड चला जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो ये डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 225। करें अगले क्वेश्चन के बाद, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन सेम सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो, आप ही को करना है। उसने बोल दिया तो इसने भी कर देना। हाँ, तू मत बोलना अब आंसर, बस ऐसे थोड़ा सा आइडिया लगाना है हमको कि ये डिविजिबल है या नहीं है ना। ये क्वेश्चन आसान होते हैं, दिखने में कठिन होते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये सबसे पहले किसका स्क्वायर बन रहा है, बोलो, ये 10 का स्क्वायर बन रहा है ना, ठीक है ना। तो मतलब इसको 10 के आजू बाजू खोलना है, ये अकेला 10 के आजू बाजू खुल रहा है, 10+1 या 1+10, ठीक है क्या। 11 को ब्रेक कर दो कि पावर n माइनस 10n माइनस 1। अब ये 1+10 की पावर n ओपन कर लो, तो 1 प्लस NC1 10 NC2 10 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। माइनस में 10n माइनस में 1 आया और गया, 10n आया और गया। NC1 का मतलब n होता है ना, तो ये 10n लिखा है। पूरे में से 10 का स्क्वायर कॉमन ले लो, NC2 NC3 10 एंड सो ऑन। आया समझ में? इस पूरे को आप इंटीजर समझ के k मान लो, तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है क्या 10 के स्क्वायर से, क्योंकि बाहर 10 का स्क्वायर बैठा है इसलिए पूरा डिवाइड है। तो यस, दिस इज डिविजिबल बाय 100। कॉपी करो। देखो, डिविजिबिलिटी के बाद जो हमारा टाइटल अगला होगा वो होगा रिमाइंडर टाइप क्वेश्चन। लिखो हेडिंग, रिमाइंडर टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, रिमाइंडर टाइप क्वेश्चन में जैसे मैं बात कर रहा था ना कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी देखा जाए तो वो ट्रिकी है एक तरीके से, वरना उसका पूरा अगर प्रॉपर देखोगे ना तो वो वही क्वेश्चन 2 पेज में आप उसका सॉल्यूशन जाता है। सिमिलरली रिमाइंडर टाइप क्वेश्चन में भी 2 पेज में जाएगा, लेकिन आपको बच के निकलना है। तो जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसा सीखते जाना, ठीक है ना। इसमें कहानी 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा ये है, मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिख देता हूँ कि अगर सपोज आपसे किसी ने x+1 की पावर n का एक्सपांशन पूछा, किसका? 1+x का नहीं, x+1 की पावर n का। तो सुनना, मेरे साथ रहना, NC0 किसी भी एक्सपांशन में फंस जाओ ना तो बाइनोमियल थ्योरम ले आओ बीच में, जैसा हमने सीखा था। NC0 आगे वाले की पावर, इन दोनों का डिफरेंस, पीछे वाले की पावर जो नीचे लिखा है वो। तो पीछे वाला तो 1 है, उसकी पावर लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, उसको मैं नहीं बोलूँगा। फिर अगला कौन आएगा? NC1 x की पावर इन दोनों का डिफरेंस, फिर NC2 x की पावर
n माइनस टू, ऐसे बढ़ते बढ़ते सुनना ध्यान से, एन सी एन माइनस वन एक्स की पावर कितना 1, सोच के देखो, अरे इन दोनों का डिफरेंस n माइनस एन प्लस वन दैट इज 1, प्लस लास्ट में कौन एन सी जीरो, बोलो सॉरी एन सी एन एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो 1 हो जाएगा, 1 की पावर n वो भी 1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, इस पूरे एक्सपांशन में ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक x अवेलेबल है, लेकिन लास्ट वाले में x अवेलेबल नहीं है, नहीं है ना। तो एक काम करें, इस पूरे में से x कॉमन ले लेते, क्या कॉमन ले लेते, x कॉमन लेते, अंदर क्या बचेगा, एन सी जीरो एक्स की पावर n माइनस वन प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस टू, से बढ़ते बढ़ते आखिरी आदमी एन सी एन माइनस वन, कोई दिक्कत इसमें। और सुनना, आखिरी आदमी जो है वो 1 है, एन सी एन 1 होता है, याद आया, ठीक है ना। अब सुनना वापस, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये जो मसाला है ना पूरा, इस मसाले को इंटीजर कहा था, और मैं बार बार के को बीच में ला रहा था कि इसको के लेट कर लो, तो आज के दिन भी इसको मैं एज ए इंटीजर के लेट कर लूँगा कि ये पूरा सॉल्व करने पर कोई इंटीजर आएगा, इंटीजर आएगा ना, इसको मैंने के लेट कर लिया, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन x इंटू के प्लस 1 में बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसको देख करके कोई भी बता सकता है कि रिमाइंडर क्या आने वाला है, अरे इसको देख के बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा ना रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होता है, जो ऐड होता है लास्ट में, तो रिमाइंडर क्या हो गया, बोलो 1 हो गया, कोई दिक्कत इसमें। तो ऐसी प्रोफाइल जब दिखेगी, कौन सी प्रोफाइल, x प्लस 1 की पावर n वाली, तो हम इसको ब्रेक करेंगे कैसे, x के प्लस 1 में, और रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। इसको कॉपी करो, सेकेंड पार्ट समझो, एंड देन फिर क्वेश्चन में दोनों पार्ट को अप्लाई करना सीखेंगे, अभी क्वेश्चन में सीखेंगे इसको अप्लाई करना, ठीक है ना, कॉपी करो इसको। देखो अभी रिमाइंडर टाइप में पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, तो सुनना ध्यान से, अगर x माइनस 1 की पावर n का एक्सपांशन की बात करें, तो एक्सपांशन करते हैं इसका, ठीक है, बोलो एन सी जीरो एक्स की पावर कितना n, ठीक है ना, माइनस 1 की पावर 0 1 हो जाएगा, अब की बार माइनस 1 को मैं बार बार लेके चलूँगा क्योंकि वो अल्टरनेट साइन दिलवाएगा मुझे, ठीक है ना, प्लस अगला कौन आएगा, एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन, बोलो माइनस 1 की पावर कितना 1, फिर अगला कौन आएगा, एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू, माइनस 1 की पावर कितना 2, एंड सो ऑन अप टू, ध्यान से सुनना, सेकेंड लास्ट टर्म में लिख रहा हूँ, कौन सी टर्म, सेकेंड लास्ट, एन सी एन माइनस वन एक्स की पावर कितना 1, माइनस 1 की पावर कितना n माइनस वन, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, एन सी एन, बोलो x की पावर x की पावर 0 और माइनस 1 की पावर कितना n, कोई दिक्कत इसमें, वो लास्ट वाला आ रहा है उसमें, ठीक है। अब देखो वापस जहाँ जहाँ भी मुझे x दिख रहा है ना, जहाँ से जहाँ तक, वहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो x यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं है, तो पूरे में से x कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, एन सी जीरो एक्स की पावर n माइनस वन, एन सी वन एक्स की पावर n माइनस टू माइनस वन, एंड सो ऑन, आखिरी आदमी देखो एन सी एन माइनस वन एक्स की पावर, x तो कॉमन आ गया, माइनस 1 की पावर n माइनस वन, और सुनना लास्ट वाला आदमी उसको मैं माइनस 1 की पावर n ही लिख रहा हूँ क्योंकि एन सी एन तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 की पावर n लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब सुनना, ये पूरा इंटीजर है, ये पूरा क्या है, बोलो इंटीजर, इसको मैंने लेट कर लिया, तो मेरे पास x के प्लस माइनस 1 की पावर n खुला, खुला कि नहीं खुला, अब बताओ इसका रिमाइंडर कितना बोलोगे आप, या n इवन होगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और n ऑड होगा तो माइनस 1 होगा। हाँ, अब देखो इसमें दो बातें होंगी, कैसे दो बातें होंगी कि जब x माइनस 1 की पावर n जैसी मुझे फोटो दिखाई देगी, तो रिमाइंडर जब पूछा जाएगा तो इसमें दो बातें होंगी, मैं इसको x के माइनस 1 बोलूँगा जब n ओड होगा, n क्या होगा, ओड होगा, n ओड होते ही माइनस 1 की पावर ओड, तो ये माइनस 1 और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, तो x के माइनस 1 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर n इवन हुआ तो ये क्या खुलेगा, x के प्लस 1, कब, जब n इवन हुआ, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हमें पता है, अगर ये बात हमें पता है तो हमारा क्वेश्चन इजीली बनेगा और बिल्कुल करेक्ट बनेगा, आया समझ में, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये वाली फोटो जब दिखे तो दो तस्वीरें खुलेंगी, ऑड के लिए अलग, इवन के लिए अलग, ऑड में माइनस आएगा, इवन में प्लस आएगा, लेकिन जब यहाँ पे x प्लस 1 की पावर n हुआ तब एक ही तस्वीर खुलेगी, ये वाली, चाहे इवन हो या ऑड हो, आया समझ में। अब इन ये जो कंक्लूजन है ना हमारा, ये हमारा कंक्लूजन है, ये और वहाँ पे x के प्लस 1 फॉर ऑल n, इवन ऑड सबके लिए, ये कंक्लूजन पे हमें काम करना है। क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको कॉपी करो। देखिए रिमाइंडर टाइप क्वेश्चन में लिखेंगे क्वेश्चन, फाइंड रिमाइंडर
फाइंड रिमाइंडर। इसके अंदर नंबर 1 क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन। 5 टू द पावर 99 अपॉन 4, 5 टू द पावर 99 अपॉन 4। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करूँगा, बाकी आप करके बताएंगे, ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम लोग डिविजिबिलिटी में देखते थे ना कि सब कुछ सोच समझ के दिया हुआ रहता है हमें, कि लास्ट में वो किसी का स्क्वायर होता था, उसके आजू बाजू हम लोग घुमाते थे। वैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी दिया हुआ रहेगा ना डिवाइड में, वो सोच समझ के ही दिया रहेगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे पता है, न्यूमरेटर में जो भी नंबर है ना, जो भी उसकी पावर है, व्हाटएवर जो भी पावर है, उसको इसके आजू बाजू घुमाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है तो इसको 4 के आसपास मेरे को घुमाना है, तो क्या मैं इसको 4 + 1 लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को 5 को 4 + 1 लिखूँ या 1 + 4 लिखूँ? 4 + 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर टाइप क्वेश्चन में जो मैंने दोनों पॉइंट लिखा है ना, उसमें मैंने आपको x + 1 और x - 1 की पावर n के एक्सपांशन सिखाएं। तो आप कोशिश ये करेंगे कि इसको 4 + 1 ही खोलें, 1 + 4 ना खोलें। वैसे बात सेम है, बट अगर माइनस में खोलना पड़ा, मान लो 6 के आसपास खोलना पड़ा, तो फिर माइनस करना पड़ेगा आपको, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना, वहाँ फंस जाओगे फिर। तो इससे अच्छा है आप जो सिखाया गया है उसी से चलो। तो इसको मैं क्या लिखूँगा बोलो, 4 + 1 की पावर कितना बोलो, 99 अपॉन कितना 4। अब हमने जो दोनों प्रोफाइल पढ़ी है ना पिछले पॉइंट में, उसमें से ये कौन सी प्रोफाइल है वो हमें देखना है। ये x + 1 की पावर n है या x - 1 की पावर n है? ये x + 1 की पावर n है। तो x + 1 की पावर n जो होता है वो कैसे खुलता है, x के + 1 खुलता है। याद आया? कुछ याद आया? तो ये क्या खुलेगा, x की जगह कौन है यहाँ पे 4, तो ये क्या खुलेगा, ये खुलेगा 4k + 1 अपॉन 4। कोई दिक्कत? अब बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा? 1/4 कितना बचेगा? अरे रुक जाओ, शांति रखो, देख के बताओ, खाली देख के बताओ कितना बचेगा, 1 या 1/4? 1/4 बचेगा। अब देखो, हमेशा सुनना ध्यान से, इसको डिवाइड लगा के देखो। क्या लगा के देखो? डिवाइड लगा के देखो। इसको डिवाइड लगाओ। आप किसको डिवाइड लगा रहे हो? 4k + 1 को। किससे डिवाइड लगा रहे हो बोलो? 4 से। तो क्या चाहिए आपको यहाँ पे? k चाहिए ना, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 4k माइनस करो, ऊपर से 1 बुला लो एक जगह से, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। तो रिमाइंडर कितना जाएगा इसका? 1। आया क्या समझ में? अरे बोलो, आया ना? बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ, ये लग नहीं रहा होगा आपको कि ये ट्रिक है, क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है, तो जबकि आपका क्वेश्चन बन चुका है, खत्म हो गया क्वेश्चन। नहीं आया समझ में? अरे बोलो ना, आया कि नहीं आया? चलो तो फिर अगला क्वेश्चन दूँ आपको मैं, आप करके बताओगे? बोलो 5 की पावर 99 अपॉन 6 करके बताओ मुझे, करके बताओ, चलने दो। क्या आ रहा है? रिमाइंडर -1 आ रहा है। तुम्हारा क्या आ रहा है? आ ही नहीं रहा है कुछ। क्या बन रहा है? उसका -1 बना तो मेरा भी -1 ही बनेगा, सर दूसरा कुछ आ ही नहीं सकता मेरा। इधर देखो, इस 5 को आप किसके आसपास घुमाओगे? 6 के आसपास। तो इसको आप क्या लिखोगे? 6 - 1 की पावर कितना? 99 डिवाइडेड बाय 6। अब इसकी जो फोटो है ना, x - 1 की पावर n जैसी है। तो अब x - 1 की पावर n में हम दो बातें देखते हैं कि n इवन है या ऑड है। n कैसा है यहाँ पे? ऑड है। अगर n ऑड होता है तो ये कैसे खुलता है? 6k - 1 अपॉन 6 खुलेगा कि नहीं खुलेगा?
अब आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो -1 नहीं बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्या नहीं होता? रिमाइंडर क्या होता है? जो जुड़ता है, जो बच जाता है और आखिरी में उसको जोड़ के हम पूरा नंबर बैलेंस करके बनाते हैं। नहीं आया समझ? जैसे कि आप 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना जाएगा? 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो 1 को आप ऐड कर रहे हो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। नहीं आया समझ में? रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हाँ, ये एक नई चीज़ तुम लोग पढ़ रहे हो। अरे रिमाइंडर का मतलब जो बच गया, तो बच गया तो उसको आप ऐड करोगे ना अंदर। नहीं आया समझ में? ये अलग बात है कि आप पोलिनोमियल का डिवीजन भी पढ़ के आए तो वहाँ पे तो हो सकता है कोई एक्सप्रेशन नेगेटिव बच जाएगा आखिरी में, वहाँ बच सकता है। आप पोलिनोमियल में काम नहीं कर रहे हो, आप न्यूमेरिकल काम कर रहे हो इंटीजर में। तो ये बात अपने दिमाग में, अपने भेजे में डाल लेना। अरे बिलीव करो मेरे पे, बिलीव करो, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है कभी भी। तो -1 गलत आंसर है। तो भाई सही आंसर क्या है? सही आंसर के लिए हम क्या करते हैं? देखो, अब ऐसी सिचुएशन में दिखने में क्लियरली दिख रहा है कि -1 बच रहा है इसमें, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, तो हम इसमें क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर में जो लिखा रहता है ना नंबर, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। कहाँ? न्यूमरेटर में। तो मैंने क्या किया, 6k में से मैंने 6 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर मैंने ऐड किया। अब यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले इस k के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो उसी नंबर को, ऐड मत करो, वरना सब्ट्रैक्ट इधर करोगे तो -7 फिर रिमाइंडर नेगेटिव। तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा कलाकारी दिखानी पड़ेगी, है ना? चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब ये इतना तो कॉमन सेंस वाली बात है, मैंने हिंट दे दिया कि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता। अब आपके ऊपर है कि आप 6 पहले यहाँ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? घटाने वाला। तो यहाँ लिखोगे। अब सुनना, यहाँ से आपने 6 कॉमन लिया था, अंदर क्या बचा? k-1 प्लस यहाँ पे कितना बचा? 5 अपॉन कितना? 6। अब सुनना ध्यान से, k क्या था वहाँ पे? उस पूरी कहानी में k क्या था? इंटीजर। इंटीजर -1 इंटीजर। अरे इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर, तो अगेन अभी भी ये इंटीजर ही है, इसको कोई नया इंटीजर मान लो। आया समझ में? तो ये 6 बड़ा k मान लो ना इसको, 6k + 5 अपॉन 6। अब बताओ रिमाइंडर कितना? 5। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा रिमाइंडर। आया समझ में? गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। कॉपी करो दोनों क्वेश्चन को। देखो, फाइंड द रिमाइंडर में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 5⁻99 अपॉन 24। अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए उसमें डिनोमिनेटर में या तो 4 था या 6 था कि नहीं था? तो ऊपर न्यूमरेटर को उसके आसपास हमने 1 + 1 माइनस करके बैलेंस कर दिया था, है ना? अब लेकिन नीचे 24 है और ऊपर 5 है, बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, तो क्या करेंगे फिर हम इस 24 को तो ऐसा ही लिखा रहने देंगे, 5 को ऊपर 25 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम पावर को थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? स्प्लिट कर देते हैं पावर को। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, क्योंकि हमें अंदर 24 के नियरेस्ट नंबर चाहिए, तो वो 25 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर इसमें से 2 पावर कम कर ली तो ऊपर यहाँ पे 2 4 जा 2 9 जा 18 हो जाएगा ना, और एक 5 बच जाएगा, ठीक है ना? ये 98 और एक पावर ये वाली 1 मिल करके 99 हो जाएगी अपॉन 24। तो इसको आप क्या लिखोगे? 5 इंटू ये कितना है? 25 की पावर 49 अपॉन 24। सही है क्या? अब देखो फाइनली ये क्या हो जाएगा? 25 को क्या लिखोगे आप? 24 + 1 की पावर 49। कोई दिक्कत इसमें? अपॉन 24। अब ये फोटो कैसी है? x + 1 की पावर n वाली फोटो है, ठीक है? इसमें एक ही प्रोफाइल खुलती है 24k + 1 वाली, ठीक है ना? तो इसका आप क्या लिखोगे? 5 इंटू 24k + 1 डिवाइडेड बाय कितना? 24। तो 1 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर कितना दिखाई दे रहा है? 5, क्योंकि 5 से अंदर होगा मल्टीप्लाई, तो रिमाइंडर हो जाएगा कितना? 5। आया समझ में? ठीक है ना? इसी में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 5⁻99 अपॉन 12, ठीक है ना? 5⁻99 अपॉन 12। अब हमारे लिए इसको 12 के आसपास लाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि स्क्वायर किया तो 25 चला जाएगा ना, लेकिन जरूरी नहीं कि 12 के पास ही लाएं, 12 के मल्टीपल में भी हम ला सकते हैं। तो इसको हम 12 के मल्टीपल में ले जाएंगे, ठीक है ना? यानी कि 24 तो बना ही सकते हैं हम इसको। तो जगह 5 का स्क्वायर उसकी पावर 49, सही है क्या? इंटू 5 अपॉन 12। कोई दिक्कत इसमें नहीं? ब्रेक कर दो, इतना तो ब्रेक कर ही सकते हो। ये 25 लिखा है, इसको आप क्या लिखोगे? 24 + 1 उसकी पावर 49 इंटू 5 अपॉन आ जाएगा नीचे 12। अब ये फोटो कैसी है? x + 1 की पावर n वाली, तो ये ऐसा ही खुलेगा। ये फोटो ऐसे खुलेगी। कितना हो जाएगा ये? 24k + 1 और ये 5, इसको आगे लिख लो,
कन्फ्यूजन नहीं होगा, अपॉन 12। अब रिमाइंडर कितना दिख रहा है, ये 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो रिमाइंडर आ जाएगा, इट इम्प्लाइज रिमाइंडर जो है वो 5 हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है ना, कॉपी करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 रिमाइंडर फाइंड करना है आपको, 5 टू द पावर 99 अपॉन 13। अब ट्राई करो इसको, ट्राई करो इसको। अब आंसर चाहिए मुझे, करेक्ट आंसर चाहिए, दोनों से सेम। पहले तेरा क्या तुक्के में आया था? नहीं, वो मैंने और ले ली थी पावर। कितना आ रहा है समीर? 8 आ रहा है। उसका 12 आ रहा है, तेरा 8 आ रहा है। क्या चल क्या रहा है ये जीवन में? परसों तुम्हारा टेस्ट रखा है क्वाड्रेटिक का, ऐसे दोगे तुम टेस्ट? 8 आ रहा है। तो फिर भी देखो इधर, इसको आप लिखो 5 का स्क्वायर, उसकी पावर कितना 49 इंटू 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो किया ही होगा। फिर 5 अपनी जगह पर, ये 25 है, इसको आप लिखोगे 26 माइनस 1 की पावर 49 डिवाइडेड बाई कितना 13। इतना तो किया ही होगा ना यहाँ तक। अब देखो ये x माइनस 1 की पावर n, और n कैसा है इसमें, ऑड। सुधार लिया ना तूने? नहीं आंसर ही 8 है तेरा, ठीक है। कितना आ रहा है पावर में, ऑड। अगर पावर ऑड होता है तो x के माइनस 1 खुलता है, चेक कर लो, थ्योरी लिखी है आपके पास। तो ये कितना हो जाएगा, 5 अपनी जगह पर, ये हो जाएगा 26k माइनस 1 अपॉन कितना 13। और देखो इसका रिमाइंडर अगर आप डायरेक्ट देखोगे ना तो -5 आ रहा है, रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है, तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 26 इंटू 5 इंटू के, उसमें आपने 13 को माइनस किया, फिर 13 को ऐड किया, और माइनस का 5 तो है ही, अपॉन में कितना चल रहा है 13 चल रहा है। अब इस अपॉन वाले 13 का रोल खत्म, ठीक है। ये अपने आप में 13 कॉमन ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जाएगा 10 के माइनस 1 जो कि इंटीजर जैसा दिख रहा है ना, और प्लस का कितना जाएगा 8 अपॉन 13। अब वापस 13 का मल्टीप्लाई मत कर देना ना, ऊपर ही चले जाओगे वापस, ठीक है ना। ऊपर मतलब इधर ऊपर, ऊपर नहीं। अब रिमाइंडर कितना दिख रहा है इसमें, 8 दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पूरा तो 13k बन गया ना, 13k प्लस रिमाइंडर अपॉन 13, याद आया। तो रिमाइंडर हो जाएगा इसका 8। कॉपी करो। देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो। हो गया, आ जाओ मेरे साथ रहना आप। इस क्वेश्चन को देख के उसने ये बोला, फाइंड द रिमाइंडर इफ दिस डिवाइडेड इज डिविजिबल बाय 5। इस क्वेश्चन को देख के, इस एक्सप्रेशन को देख के मेरे जहन में कुछ ख्याल आया कि ये एक जीपी है, और जीपी हम पढ़ के आए हैं, है ना। एक जीपी है जिसमें टोटल टर्म्स कितनी है, 2000। वेरी गुड, क्योंकि ये 2 की पावर 0 से शुरू होकर 1999 तक जा रहा है, 2000। इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, 2, जो कि 1 से बड़ा है। और इस जीपी का क्या हो रहा है, सम, 2000 टर्म्स का सम। तो मैं इसको, इस जीपी को ए इज इक्वल टू ऐसा लिख दूँ, ए बोलो, फॉर्मूला बोलो, वेरी गुड। ए आर कितना है इसका, 2 की पावर 2000 माइनस 1 अपॉन बोलो आर माइनस 1, सही है क्या। तो ये पूरे एक्सप्रेशन को मैंने तोड़ के रख दिया। तो ए इज इक्वल टू कितना, 2 की पावर 2000 माइनस 1। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब नीचे तो बनी हो गया ना। अब वो ये कह रहा है कि ये डिविजिबल है 5 से, तो रिमाइंडर बताओ, क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। तो बताओ कैसे रिमाइंडर बताएं इसका।
इसको 5 के आसपास बनाने की कोशिश करते हैं। 4 तो बना ही सकते हैं हम इसको आराम से, 4 बना देते हैं। तो इसको 2 का स्क्वायर और उसकी पावर कितना 1000, सही है क्या? -1/5 कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये क्या लिखा है 4, इसको आप क्या लिखोगे 5 - 1, क्या लिखोगे इसको 5 - 1, उसकी पावर कितना 1000 -1 कितना 5। अब ध्यान से देखो x - 1 की पावर n, जिसमें n कैसा है इवन, तो अगर n इवन है तो जाएगा 5k + 1 और -1 अपॉन कितना 5। अरे 1 से 1 तो गया, 1 से 1 गया, तो ये रिमाइंडर कितना बच रहा है? फिर 0 बच रहा है। ओ माय गुडनेस, रिमाइंडर आ जाएगा इसका 0। बोलो आसान या कठिन? आसान क्वेश्चन था, बस ये था कि जीपी स्ट्राइक करनी चाहिए थी। कॉपी करो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर। अगर आप 2 की पावर 2005 को डिवाइड करते हो 17 से, क्या आप इसको ट्राई करोगे? करो ट्राई करने में कुछ नहीं है ना, एफर्ट लगाओ अपने, कोई दिक्कत नहीं। गलत होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा, डरो मत। सर 15 आ रहा है, चलो देखते हैं। आ जाओ इधर। क्या फिर कहाँ तक पहुँच गए? पहली स्टेप क्या बताई, क्या लिखी ये बताओ मुझे। इसको 2⁴ यानी कि 16 तक लेके गए होंगे 17 के पास ले जाने के लिए। तो देखो 2 की पावर 2005 डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे 17, तो आपने इसको 2 की पावर 4 और उसकी पावर 2 5 जा 2 है ना, सॉरी 4 5 जा है ना, इतना हो जाएगा। ये पावर ब्रेक कर लेना। कैसे ब्रेक करते हैं, 2 की पावर 4 से इसमें डिवाइड लगा दो, जो बच गया वो, और जो बच गया उसको बाहर लिख दो अलग। 2 की पावर 1 बच रहा है ना, अपॉन में कितना 17। अब ये आपके पास 2 × इस 2 को मैंने बाहर ले लिया आगे, ये 16 है, इसको आप क्या लिखोगे 17 - 1 की पावर 501। ये ऑड है, पावर कैसी है इसकी ऑड पावर है ना, यहाँ पे ये ऑड है ऑड। तो फोटो कैसी है इसकी x - 1 की पावर n, जहाँ n ऑड है, तो ये कैसे खुलेगा 2 × 17 के -1 आएगा यहाँ पे, और नीचे कितना है 17। अब बताओ रिमाइंडर -2 नहीं, हाँ रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होने देना। ये बात लिखाऊं क्या मैं, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता कभी भी। कोई बात नहीं, ठीक है, तो फिर आप कह रहे हो तो मैं कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो 2 × 17 के उसमें से 17 सब्ट्रैक्ट कर दो, और 17 ऐड करके -2 कर दो। इस 2 का मल्टीप्लाई भी किया मैंने, और साथ साथ मैंने 17 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऊपर से 17 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 2k - 1, वेरी गुड। और ये 15/17, तो आंसर क्या हो जाएगा रिमाइंडर आपका 15, क्योंकि ये 17k प्लस रिमाइंडर अपॉन 17, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 15। आ रहा है समझ में? देखो AIEEE 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 9 देन रिमाइंडर हमें बताना है। क्या आप इसको ट्राई करना चाहते हैं? अच्छा चलो इधर ही मुझसे लिखवाओ, क्या लिखूँ मैं। देखो ये एक्सप्रेशन क्या लिखा है, 8 की पावर 2n - 62 की पावर 2n + 1, इसको 9 से डिविजिबल वो कह रहा है। तो इसकी कहानी 9 के आसपास घूमेगी, सबको 9 के आसपास घुमा डालो। नहीं आया समझ में? देखो इसको मैं पहले ऐसा लिख दूँ क्या, 8 की पावर 2n - 62 की पावर 2n + 1, ये डिविजिबल है किससे 9 से। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, अभी लग रहा है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हम करके आए कहीं पे। 2 एक्सप्रेशन दिए हैं, घबराना नहीं बिल्कुल भी। अब देखो ध्यान से सुनना, क्या करें इसको हम, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, उसको हम
63 प्लस 1 लिखेंगे। 63 प्लस 1 लिखेंगे। चलो, इसने ये कहा कि सर इसको 8 का स्क्वायर यानी कि 64 की पावर n माइनस इसको 63 माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1 लिख दे क्या? और नीचे कितना है? 9। अब ध्यान से सुनना, इसको क्या बोल रहे हो तुम? 64 यानी कि 63 प्लस 1 की पावर कितना? n माइनस 63 माइनस 1 की पावर कितना? 2n प्लस 1 अपॉन कितना यहाँ पे? 9। अब बताओ आप क्या करें? 60 यहाँ पर दिया है ना, पहले यहाँ पे बताओ 63 प्लस 1 x प्लस 1 की पावर n, लेकिन n के बारे में आपको पता है क्या कुछ? उसमें का कुछ फर्क नहीं फर्क पड़ता। हाँ ठीक है, इवन आउट का फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड। और इसमें सुनना ध्यान से, इसमें 63 माइनस 1 की पावर समथिंग ऑड है। 2n प्लस 1 क्या है? ऑड है। वेरी गुड। तो ऑड नंबर के लिए तो हमें पता ही है कि ये 63k माइनस 1 खुलेगा और ये क्या खुलेगा? 63k प्लस 1 खुलेगा। तो देखो ये हो जाएगा 63k, बोलो यहाँ पे कितना लिखूँ? प्लस 1 माइनस बीच में, और ये 63k माइनस 1 खुल गया, क्योंकि ये 2n प्लस 1 कैसा है? ये ऑड है। और ये n इवन हो या ऑड हो फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट नंबर 1, प्रोफाइल नंबर 1 याद आया। और ये सेकंड प्रोफाइल जिसमें 2 पत्ते खुलते हैं अलग अलग, 2 अलग अलग मैंने एरो बना के बताया। तो ये सेकंड वाला एरो इंपॉर्टेंट था समझने के लिए, ठीक है। और इसको आप सोल्व करोगे तो देखो कितना आ रहा है? ये 63 तो कट रहा है, उसको लिखा रहने दो ऐसा ही। लेकिन आप देखो 1 माइनस माइनस 1, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो रहा है? 2। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? प्लस का 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो ये 63 ने आपको लोचा खड़ा कर दिया। एक बच्चा अड़ जाएगा ना कि नहीं सर 63 तो कट गया। तो देखो इस कहानी को आप डायरेक्ट ऊपर से भी देख सकते थे, यहाँ से। इसके आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं थी। देखो ये 8 जो है इसको आप क्या लिख देते? 9 माइनस 1। इसकी मैं मेथड सेकंड बता रहा हूँ। ये आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड सेकंड मतलब एक और तरीके से सोच सकते थे। इसको आप क्या बोलोगे? 9 माइनस 1 की पावर कितना? 2n। और इधर बोलो 63 माइनस 1 की पावर कितना? 2n प्लस 1 की पावर अपॉन में नीचे कितना है? 9 है। अब देखो ये 9 माइनस 1 की पावर इवन नहीं आया समझ में? सेकेंड प्रोफाइल का सेकेंड वाला पॉइंट याद आया? इसकी पावर इवन, तो ये कैसे खुलेगा? 9k प्लस 1 माइनस 63 माने बोले x माइनस 1 की पावर ऑड 63k माइनस 1 खुलेगा ये अपॉन में कितना? 9। अब देखो k नहीं कट रहा है तो बच रहा है, क्या दिक्कत है? लेकिन अभी भी 1 प्लस 1 रिमाइंडर तो 2 ही आ रहा है। ये केस में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। आया समझ में? आसान क्वेश्चन, कॉपी करो।